नमस्कार दोस्तों, जैसा कि देखिए हम आपको कल इन्फॉर्म किए थे कि आज जो आपका क्लास चलने वाली है, एक नया टॉपिक है लाभ हानि। उसको हम लोग शुरू करने वाले हैं। और चूंकि बच्चों क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग गांव में हैं तो अभी लाइव हो नहीं पा रहा है, इसीलिए वीडियो जो है अपलोड करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग जब गया जाएंगे तो आपके लिए देखिए हम दो चीज़ किए हैं। पहला तो है कि डेली हम आपको जो है वो जब गया जाएंगे तो डेली हम आपको ऑनलाइन आके आपके साथ लाइव आके डेली आपको लगभग 30 क्वेश्चन जो है डेली आपका सारे सब्जेक्ट का मैथ, जितना कॉमर्शियल मैथ है उसका, आपका जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एडवांस मैथ का जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और आपका रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है बच्चों, सारा हम आपको कंटिन्यू डेली करवाएंगे। लॉकडाउन जैसे ही ख़त्म हो जाएगा तो आपको डेली हम आपको शाम में लगभग 8 बजे एक टाइम देंगे और डेली लाइव आपके साथ जुड़ेंगे और लगभग डेली 30 क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों लाइव आके। चूँकि अभी गांव में है तो लाइव नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमको वीडियो अपलोड करना पड़ रहा है, तो थोड़ा मेरा मजबूरी को आप समझिए। तो बच्चों जैसा कि देखिए हम आपको बताए थे कि आज हम लोग लाभ हानि एक नया चैप्टर लेके आएंगे। और देखिए लाभ हानि जो है बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर है, आप बहुत आराम से आसानी से इसके सारे प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकते हो बच्चों। थोड़ा सा केवल बात को आपको समझना है। चूँकि आपका जो फर्स्ट वीडियो है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ नहीं आता, हम जीरो लेवल से क्वेश्चन को भी समझाना चालू करते हैं। उसके बाद इसी वीडियो में आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को दिखाएंगे और बहुत ही आसान तरीका आपको समझाएंगे कि आप लाभ हानि के क्वेश्चन को कितना आसानी से सोल्व कर सकते थे बच्चों। बेशक आपको आता होगा, लेकिन मेरा भी आप मेथड समझिए, मेरा मेथड आपको बहुत आसान लगेगा और बहुत इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम लोग आते हैं और समझते हैं कि भाई लाभ हानि में कौन कौन सा टर्म का यूज होगा, और लाभ हानि सीखने से पहले, लाभ हानि चालू करने से पहले हमको किन किन बातों को थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेना है बच्चों। देखिए अगर लाभ हानि की बात करें बच्चों तो लाभ हानि में सबसे पहला टर्म आता है क्रय मूल्य। छोटे छोटे बात को देखिए हम आपको समझा रहे हैं। भाई क्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को खरीदते हो बच्चों, उस मूल्य को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पे आप वस्तु को खरीदोगे वो मूल्य आपका जो बच्चों हो जाएगा क्रय मूल्य होगा, उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलेंगे। दूसरा देखिए टर्म लिखा हुआ है देय मूल्य। अब बोलता है देय मूल्य क्या है? एक्चुअली देखिए हम लोग का माइंड में देखिए बैठा हुआ है कि जो लाभ हानि होता है बच्चों क्रय मूल्य पे होता है, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा हुआ क्रय मूल्य से तो लाभ होगा, और अगर विक्रय मूल्य कम हुआ तो हानि होगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है बच्चों कि अगर आप कोई वस्तु को खरीदे और खरीदने के बाद अगर एक्स्ट्रा दाम और आपको लाने में लग गया, जैसे भाड़ा आपको लग गया, पेंटिंग करने में लग गया, मरम्मत करने में लग गया, तो जो अतिरिक्त मूल्य के साथ जो क्रय मूल्य आ जाता है बच्चों, उसको हम लोग देय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो फ्रिज लेने गया कि जीबी मार्केट में, और वहाँ से फ्रिज लिया। तो बताओ मान लो 10,000 रुपये का फ्रिज है, तो क्या फ्रिज को अपना पकड़ेगा और पैकेट में लेके आ जाएगा? नहीं, उसके लिए क्या करेगा? कुछ ठेला करेगा, ऑटो करेगा। मान लो ऑटो वाला 500 रुपया लिया बच्चों, तो हम बोलेंगे कि जो फ्रिज का जो है क्रय मूल्य तो 10,000 रुपया था, लेकिन फ्रिज पर देय मूल्य जो है 10,500 है। अब मान लो कि वो डेल्हा पे आके उस वस्तु को मान लो 12,000 रुपये में बेच दिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 10,000 में खरीदा 12,000 में बेचा तो 2,000 का लाभ हुआ। नहीं बच्चों, उस स्थिति में आप क्या बोलोगे कि चूंकि 10,000 में तो खरीदा था और 500 रुपया उसको ठेला भाड़ा लग गया, इसका मतलब कि 10,500 रुपया उसका जो हो गया एक्चुअल जो हो गया वो क्रय मूल्य हो गया, जिसको हम लोग देय मूल्य बोलेंगे। और 12,000 में वस्तु को बेच दिया, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि उसका लाभ जो हुआ 1,500 हुआ। तो जब भी अतिरिक्त एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है बच्चों तो उसको हम लोग देय मूल्य कहते हैं, और जब एक्स्ट्रा खर्च होगा तो लाभ हानि जो होगा बच्चों वो देय मूल्य पे होता है। इतना बात आप समझ गए। अब बोलता है विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पे आप किसी वस्तु को बेचिएगा बच्चों, उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। जिस मूल्य पे खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, और जिस मूल्य पर बेचेंगे उसको हम लोग विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब देखिए ये जो मूल्य है इसका बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है आगे। बोलता है अंकित मूल्य या छपा मूल्य या लिखित मूल्य या निर्धारित मूल्य, सबका मतलब बच्चों एक ही होता है। अलग अलग लैंग्वेज आपको अलग अलग बुक में दिया रहेगा। कोई बुक में आपको अंकित मूल्य रहेगा, कोई बुक में छपा मूल्य रहेगा, किसी बुक में आपका लिखित मूल्य रहेगा, कोई बुक में आपको बच्चों निर्धारित मूल्य रहेगा। तो आप क्या करते हैं कि मान लो कि ये मार्कर है, इस मार्कर पे मान लो कि MRP लिखा हुआ है 10 रुपया, तो बोलेंगे इसका अंकित मूल्य बच्चों है 10 रुपया है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस या मार्केट प्राइस भी बच्चों बोला जाता है। एक्चुअली इन सभी मूल्यों में जो होता है बच्चों अंकित मूल्य सबसे बड़ा मूल्य है, अगर कोई आपका एक्सेप्शनल केस ना आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बच्चों कि आपका कोई वस्तु जो है अंकित मूल्य से ज़्यादा मूल्य पर भी बिकता है, तो उस चीज़ के हम लिखेंगे। देखिए एक और मूल्य होता है अवमूल्य होता है, समतोल मूल्य होता है और अधिमूल्य होता है, जो आपको शेयर लाभांश में यूज आने वाला है। अवमूल्य क्या है? मान लो कि इस जो मार्कर है इसका जो मार्केट प्राइस है बच्चों मान लो 20 रुपया है,
और कोई व्यक्ति इसको 18 रुपये में बेच दिया, इसका मतलब 2 रुपया कम करके बेचा, तो ये जो 2 रुपया हुआ, जब वस्तु जो है मार्केट प्राइस से कम मूल्य पर बेचता है बच्चों, तो उसको हम लोग अवमूल्य कहते हैं। अब होता है समतोल मूल्य क्या है। तो मान लो कि इस मार्कर का दाम आपका 20 रुपया और इस वस्तु को हम 20 रुपये में बेचेंगे बच्चों, तो बोलेंगे ये जो है समतुल्य मूल्य पे बिक रहा है। अब बोलता है अधिमूल्य क्या है बच्चों। अब देखो ये अधिमूल्य जो है बहुत एक्सेप्शनल अपवाद केस में आता है बच्चों। मान लो कि वस्तु का मांग है बहुत ज़्यादा बढ़ जाए और वस्तु का जो है संख्या बहुत कम जाएगा, तो उस में रेयर केस में लोग अधिमूल्य का यूज करते हैं। मान लो कि अगर ये मार्कर है, यहाँ पे मार्कर 50 है और मान लो 500 बच्चे इसको खरीदने के लिए आ गए हैं और मार्कर का MRP 20 रुपया है, तो हम क्या करेंगे, मान लो कोई दुकानदार क्या करेगा कि 20 रुपया तो दाम है, लेकिन बोलेगा कि नहीं हम 30 रुपये में बेचेंगे। तो जब बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बिकने लगे बच्चों, तो उसको हम लोग अधिमूल्य कहते हैं। ये हमको शेयर लाभांश जब पढ़ेंगे तो यूज आने वाला है। तो इस बात को आप समझ गए कि अवमूल्य क्या होता है, समतोल मूल्य क्या, अधिमूल्य क्या होता है। अब देखिए बेसिक चीज़ है लाभ परसेंट क्या है। तो लाभ परसेंट होता है बच्चों लाभ गुने 100 क्रय मूल्य। और ये भी बात समझो कि ऐसा नहीं कि लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे ही निकलता है बच्चों, लाभ विक्रय मूल्य पे निकलता है। अगर विक्रय मूल्य से तुलना करेगा तो उस स्थिति में लाभ आपका विक्रय मूल्य पे निकलता है। जल्दी जल्दी बातों को हम लोग समझ रहे हैं, छोटे छोटे चीज़ को। बोलता है हानि परसेंट क्या है। तो हानि परसेंट होता है हानि गुने 100 क्रय मूल्य। फिर वही बात, हानि और लाभ परसेंट का तुलना क्रय मूल्य पर भी हो सकता है और विक्रय मूल्य पर भी हो सकता है बच्चों। अब बोलता है बट्टा या छूट क्या है। मान लो कोई वस्तु का अंकित मूल्य मान लो 10 रुपये है और इस पर दुकानदार 2 रुपये छोड़ दिया, 8 रुपये में बेच दिया। इसका मतलब कि हम बोलेंगे कि 2 रुपये छूट है, जिसको हम लोग बट्टा बोलेंगे। जब रुपया में चर्चा होगा तो जनरली छूट बोलते हैं, जब परसेंटेज हो जाए तो उसको हम लोग बट्टा बोलते हैं बच्चों। अब होता है समतुल्य बट्टा क्या है। बोलता है समतुल्य बट्टा की वैसा एकल बट्टा, मतलब एक बट्टा जो 2 या 2 से अधिक बट्टा के बराबर हो, तो उसको बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं समतुल्य बट्टा। अब दलाली क्या है। तो दलाली बोलता है कि किसी वस्तु को खरीदने या बेचने में मजदूरी के तौर पे जो एक थर्ड व्यक्ति के द्वारा जो रकम ली जाती है उसको हम लोग दलाली बोलते हैं बच्चों। तो ये छोटे छोटे बात को आप समझ चुके होंगे। अब जो मेन पॉइंट क्या है कि ये जो परसेंटेज का यूज जो है, ये परसेंटेज क्या है कि देखिए आज के लगभग 5-6 साल पहले क्या होता था कि जब लाभ हानि पढ़ो या आप परसेंटेज पढ़ो या आप क्या बोलते हैं साधारण ब्याज पढ़ो या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ो, तो उसमें होता क्या था कि परसेंटेज बहुत ज़्यादा आसान 20%, 10% ऐसे दिया करता था। लेकिन अब क्या हो रहा है बच्चों कि क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटिव करने के लिए क्या कर रहा है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में दे रहा है। तो देखो ऐसा बात नहीं है, मेथड आपको सब आना चाहिए। आप 100 मान के भी क्वेश्चन अगर लगे कि 100 मानने से क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से बन रहा है तो 100 मान के भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। अगर ऐसा लगेगा कि नहीं 100 मानने पे क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो जाएगा तो उस स्थिति में हम लोग परसेंटेज सोल्व करके भी बनाएंगे। जनरली जो परसेंटेज सोल्व किया जाता है बच्चों तब क्या जाता है जब परसेंटेज फ्रैक्शन में हो। जैसे हमको बोलेंगे 12 सही 1/2%, इसका वैल्यू 1/8 होता है। आप सोल्व करोगे तो 1/8 आ जाएगा। 33 सही 1/3%, इसका वैल्यू 1/3 होता है बच्चों। 14 सही 2/7%, इसका वैल्यू 1/7 होता है। उसी प्रकार 18 सही 3/4%, 3/16 होता है बच्चों। तो ये जो परसेंटेज है हमको बहुत ज़्यादा यूज आने वाला है। और जनरली जो होता है बच्चों जो परसेंटेज आप सोल्व करोगे, ये जो बात हम बता रहे हैं बहुत बारीक है, इसको समझिए आप। जब भी आप परसेंटेज सोल्व करोगे बच्चों तो परसेंटेज हमेशा रुपया को बताता है। पहला तो बात ये समझ लो कि परसेंटेज आप सोल्व करोगे तो परसेंटेज हमेशा रुपया को बताएगा। और दूसरा बात जो है कि भाई परसेंटेज में अगर आप नीचे वाले पार्ट को देखोगे, हर को देखोगे, तो जनरली यह क्रय मूल्य को बताता है लाभ हानि के अंतर्गत। लेकिन अगर कंडीशन ऐसा दे दिया कि नहीं लाभ विक्रय मूल्य पे हो रहा है बच्चों, तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो आपका हर है डिनोमिनेटर हो विक्रय मूल्य को इंडिकेट करेगा। यानी तुलना आप जिससे करोगे उस पर बताता है। अगर ऊपर में लाभ है तो ऊपर लाभ होगा, अगर हानि है तो बच्चों हानि होगी। ये बात आप समझ गए जल्दी से। अब लाभ हानि जो मेन जो टिका हुआ है बच्चों, वो टिका हुआ क्या है कि लाभ हानि में दो चीज़ को आप समझिए। लाभ हानि में अगर आप वस्तु को पलटते हो, वस्तु को अगर पलटते हो तो हमेशा रुपया को इंडिकेट करेगा। और बच्चों अगर रुपया को आप पलटते हो तो रुपया पलटने पर जो बच्चे हैं वो हमेशा वस्तु को बताता है। इसका मतलब कि लाभ हानि जो है वो वस्तु और रुपया का एक ऐसा मिश्रण है, ऐसा सम्मिलित रूप है जिसमें वस्तु जो है रुपया का उल्टा होता है और रुपया जो होता है बच्चों वो वस्तु का उल्टा होता है। यानी बहुत बार ऐसा जो होगा जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब क्वेश्चन वस्तु पे होगा बच्चों तो उसको पलट के हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन रुपया में रहे और हमको वस्तु में जरूरत होगा बच्चों तो उसको पलट के हम लोग वस्तु में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे। छोटा सा हम आपको एक समरी दे दिए, छोटा सा बात को बता दिए। अब देखिए आते हैं हम लोग
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आते हैं। छोटे छोटे आज क्वेश्चन को समझेंगे, एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद बहुत हाई लेवल तक क्वेश्चन को जाएंगे जहाँ तक आपको अंदाजा नहीं है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे बच्चों। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर कि हम लोग कैसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, हम लोग 3 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हम लोग करवा रहे हैं बच्चों, वो आपको प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चन को करवाएंगे ताकि आपको पता चले कि एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग पहले एकदम बेसिक से क्वेश्चन को चालू किए हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर 22.1/2% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो। हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि जैसे ही देखेंगे ये फ्रैक्शन में है, तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई लाभ हो रहा है कितना, लाभ हो रहा है 22.5%। 22.5% का बच्चों लाभ हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि 22.5% का वैल्यू होता है बच्चों 9/40। अब हम बताएं कि जब भी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना दिया रहे, तो जब भी आप परसेंट को सॉल्व करोगे बच्चों, नीचे हमेशा आपको क्रय मूल्य को बताएगा। इसका मतलब कि थोड़ा समझने के लिए देखिए हम लिख दिए यहाँ पे कि मान लो कि वस्तु का क्रय मूल्य अगर 40 रुपया है, तो 40 रुपये में लाभ कितना हो रहा है बच्चों, 9 रुपया का हो रहा है। हमेशा जब भी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं देगा, तो नीचे हमेशा आपका क्रय मूल्य होगा बच्चों। तो मान लो वस्तु का क्रय मूल्य 40 रुपया है और 40 रुपये में लाभ कितना हो रहा है बच्चों, 9 रुपया हो रहा है। तो जब 9 रुपया लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य 49 रुपया है बच्चों। 40 रुपये में खरीदा, 9 रुपया लाभ हुआ, इसका मतलब कि 49 में बेचा। अब यहाँ क्या दिया है कि भाई यहाँ जो विक्रय मूल्य दे रखा है, वो विक्रय मूल्य 1470 रुपया दिया है। तो देखेंगे ये कितना गुना है बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे 30 गुना है। आप भाग दोगे तो पता चलेगा ये 30 गुना है। इसका मतलब कि जब ये 30 गुना है बच्चों, तो जो भी पूछेगा वो सारा टर्म आपका 30 गुना होगा। तो जब हम इसमें 30 से गुना करेंगे, इसका मतलब कि क्रय मूल्य बच्चों हो जाएगा 1200। फिर बात को आप समझिए, जब भी देखेंगे कि भाई जो परसेंटेज और फ्रैक्शन में है, तो उसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद बच्चों अगर कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ना देवे, तो हमेशा नीचे क्रय मूल्य बताएगा। इसका मतलब क्रय मूल्य अगर 40 रुपया है और 9 रुपया का लाभ हुआ, तो बताओ बच्चों बेचा कितना में, 49 में। अब देखेंगे कि दिया क्या था, तो भाई विक्रय मूल्य दिया था 1470। तो विक्रय मूल्य का तुलना हमेशा हम लोग विक्रय मूल्य से करेंगे। तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 49 और वहाँ विक्रय मूल्य दिया 1470, इसका हम कितना गुना, तो 30 गुना। तो जो भी बोलेगा बच्चों, हम लोग उसको 30 गुना करेंगे। अब देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन को हम लोग आते हैं बच्चों, दे रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 56 रुपया लाभ पर बेचता है और उसे 14.2/7% का लाभ होता है। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होगा। फिर हम लोग बच्चों जब सोल्व करेंगे, तो भाई लाभ है कितना, तो लाभ आपका है 14.2/7%। इसका जो वैल्यू होता है बच्चों, हम बताएं इसका वैल्यू 1/7 होता है। इसका मतलब कि बच्चों अगर हम लोग बनाना चालू करें, तो अगर क्रय मूल्य इसका है 7 रुपया और 7 रुपया में लाभ कितना हो रहा है, 1 रुपया हो रहा है। तो अगर क्रय मूल्य 7 रुपया और लाभ 1 रुपया, इसका मतलब कि बेच कितना में रहा है बच्चों, तो बेच 8 में रहा है। 7 में खरीदा, 1 रुपया लाभ हुआ, इसका मतलब बेचा कितना में, 8 में। अब देखेंगे वहाँ दिया क्या तुलना करें, तो वहाँ दिया विक्रय मूल्य कितना, 56 दिया है, सॉरी लाभ दिया है 56 रुपया। तो हम 56 लाभ में तुलना करेंगे, क्योंकि लाभ का तुलना लाभ से होगा। इसका मतलब कितना गुना है बच्चों, तो 56 गुना। तो अगर विक्रय मूल्य पूछेगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे कि 8 गुने 56 कर देंगे। और अगर क्रय मूल्य पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, 7 गुने 56 कर देंगे। आप बात को समझ रहे होंगे। अगर तीसरा क्वेश्चन को देखिए हम लोग चले, तीसरा देखिए क्वेश्चन क्या है। तीसरा देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, तीसरा देखिए बच्चों क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 66.2/3% के लाभ पर 5,000 रुपये में बेचा गया। तो हम लोग फिर देखेंगे कि यहाँ पर जो परसेंटेज है बच्चों किसमें है, फ्रैक्शन में है। इसका मतलब लाभ हुआ कितना, तो आपका जो लाभ हुआ है वो है 66.2/3% बच्चों। इसका वैल्यू हम बताएं 2/3 होता है। इसका देखो मीनिंग ये हुआ कि अगर क्रय मूल्य जो है, अगर क्रय मूल्य 3 रुपया रहा होगा, तो 3 रुपया में लाभ कितना हुआ, तो 2 रुपया हुआ। तो बताओ 3 रुपया में अगर 2 रुपया लाभ हुआ, तो बचाओ बेचा कितना में होगा, तो बेचा 5 में होगा। इतना बात को आप समझ गए। अब यहाँ जो विक्रय मूल्य दे रखा बच्चों कितना दिया, 5,000। तो यहाँ विक्रय मूल्य आपका 5,000 दिया है, इसका मतलब कितना गुना, तो 1,000 गुना है। तो अब पूछ क्या रहा है कि लाभ बतावे, तो लाभ था कितना, 2। जब 1,000 गुना, तो इसको भी कर देंगे हम लोग 1,000 गुना। इसका मतलब लाभ जो है बच्चों वो 2,000 रुपये है। तो ये छोटे छोटे बात को आप समझ रहे हैं। अब देखिए और छोटे छोटे क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं और समझते हैं कि और क्वेश्चन इसमें क्या।
तो देखिए बच्चों, फिर हम लोग 3 क्वेश्चन बेसिक समझ रहे हैं। केवल अभी बेसिक बात को आप समझिए, उसके बाद बहुत अच्छे से क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 33.1/3% का लाभ अर्जित करता है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ बताएं। देखिए जो बच्चों, जो लाभ अर्जित कर रहा है किस पे कर रहा है, क्रय मूल्य पर। लाभ जो हुआ है बच्चों वो क्रय मूल्य पे हुआ है, और कितना लाभ हुआ है, 33.1/3%। 33.1/3% का वैल्यू बच्चों लोग जानते हैं 1/3 होता है। इसका मतलब कि अगर एक बार हम समझने के लिए लिख लें कि अगर क्रय मूल्य 3 रुपया रहा होगा, लाभ अगर 1 रुपया रहा होगा, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना रहा होगा बच्चों, तो 4 रुपया रहा होगा। अब जो हमको पूछ रहा है कितना, कि बताओ कि विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट बताइए। तो जब लाभ परसेंट निकालने हम लोग बच्चों जाएंगे तो लाभ परसेंट होता है लाभ गुने 100 बटा जनरली क्रय मूल्य होता है, लेकिन क्रय मूल्य पर नहीं आप पूछ कर आ रहा है कि विक्रय मूल्य पे। तो जिस पे पूछेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे। तो विक्रय मूल्य है कितना, 4, यानी विक्रय मूल्य पे जो लाभ होगा बच्चों 25% होगा। आप बात समझ रहे होंगे। लाभ जो दे रखा था बच्चों क्रय मूल्य पर, एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 33.1/3% का लाभ अर्जित करता है। मतलब लाभ जो हो रहा है बच्चों क्रय मूल्य पे हो रहा है, और 33.1/3% का वैल्यू 1/3 होता है। यानी खरीदा 3 में तो बेचा 4 में, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमको विक्रय मूल्य पे लाभ परसेंट पूछा था, लाभ गुने 100 बट विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि आंसर कितना आएगा बच्चों, तो 25% आएगा। अब देखिए अगर दूसरा क्वेश्चन के हम लोग चलें, तो एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें लाभ अर्जित कर रहा है फिर, लेकिन लाभ किस पे कर रहा है बच्चों, तो विक्रय मूल्य पे कर रहा है। इस बात को आप समझिए। लाभ कितना है, तो 25% का वैल्यू हम बताएं 1/4 होता है। इसका मतलब बच्चों कि अगर विक्रय मूल्य कितना रहा है, विक्रय मूल्य 4 रहा है, तो उसमें लाभ हुआ है 1 रुपया हुआ है। यानी कोई वस्तु 4 रुपया में बेचा, 4 रुपया में बेचा, उसमें 1 रुपया लाभ है। इसका मतलब उसको पूंजी लगाया बच्चों कितना, तो 3 रुपया लगा। आप बात को समझ रहे हैं। तो बोल रहा है कि बताओ क्रय मूल्य पे लाभ परसेंट बताओ। तो जब लाभ परसेंट आप निकालने जाओगे तो आपको होगा लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य 3। इसका मतलब 33.1/3% होगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि भाई लाभ और हानि का तुलना क्रय मूल्य पर भी हो रहा है और विक्रय मूल्य भी हो रहा है। अगर हम छठा क्वेश्चन को चले बच्चों, छठा क्वेश्चन देखिए क्या है। छठा क्वेश्चन दिया है, मोहन किसी वस्तु को बेचकर विक्रय मूल्य पर 12.5% का हानि अर्जित करता है। बच्चों इस बार जो दे रखा है वो क्या है, हानि जो दे रखा है। और हानि है किस पे बच्चों, तो विक्रय मूल्य पे है। बात को आप समझो, हानि किस पे है, तो विक्रय मूल्य पे है। और 12.5% इसका वैल्यू 1/8 होता है। इसका मतलब कि वस्तु बेचा कितना में, तो बेचा 8 में, और 8 में बेचने के बाद भी उसको हानि कितना हुआ बच्चों, 1 रुपया हुआ। तो बताइए आप 8 रुपया बेचे और उसमें 1 रुपया नुकसान है। इसका मतलब खरीदे आप 9 में होंगे, तब तो 8 में बेचने पे 1 रुपया आपको नुकसान हो रहा है। तो बड़ा हानि परसेंट बताओ। तो हानि परसेंट आप निकालने जाओगे बच्चों, इसका तो होगा हानि गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। इसका मतलब इसका आंसर होगा बच्चों 11.1/9%। तो अब बात को जैसे समझ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग बात को समझ रहे हैं कि लाभ हानि हमको कैसे करना है। फिर हम लोग बच्चों 3 क्वेश्चन की ओर आते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए बच्चों फिर हम लोग 2 क्वेश्चन की ओर आते हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है कि 76 रुपये में कोई वस्तु बेचने पर 52% लाभ होता है। कोई व्यक्ति 76 रुपये में कोई वस्तु बेचा जिसमें उसको लाभ हुआ है बच्चों 52% का हुआ है। तो बोला कि 75 रुपये में बेचने पे कितना परसेंट का लाभ होगा। कुछ नहीं, देखिए क्वेश्चन हम लोग बहुत आसानी से देखिए करेंगे। क्योंकि परसेंटेज फ्रैक्शन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि हर मेथड को जानेंगे। अगर फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज को सोल्व करेंगे, नहीं है तो क्वेश्चन को 100 से भी देखिए हम लोग बनाएंगे। देखिए मान लो कोई वस्तु जो है वो 100 रुपया का था। देखो कितना आसानी से बनाएंगे, समझना बात को। मान लो कोई वस्तु 100 रुपया का था, 100 रुपया का कोई वस्तु है, उसको बेचा कितना में, 76 में। 76 में बच्चों जो वस्तु बेचा तो बोला कि 52% का लाभ हुआ। इसका मतलब अगर यहाँ भी करें 76 है और वहाँ 52% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 100 के बदले 52% लाभ, यानी 152% बोल सकते हैं आप। क्योंकि 52% लाभ है तो बताओ 100 है, 100% अगर कोई वस्तु का दाम रहा हो तो 52% लाभ तो 152% हो गया। तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य 76 और वहाँ से विक्रय मूल्य 152 है बच्चों। अब बोला कि बताओ अगर विक्रय मूल्य यहाँ 75 है तब बताओ लाभ कितना होगा। तो हम क्या करेंगे कि सिंपल तुलना करेंगे कि भाई यहाँ पे विक्रय मूल्य 76 है और यहाँ पे विक्रय मूल्य 152%। इसका मतलब कि इससे कितना गुना है, तो हम देख रहे हैं कि 76 से दुगुना है। इसका मतलब कि 76 का दुगुना जो करेंगे बच्चों वो 152% आएगा।
जब ए इसका दुगना है बच्चों तो हम भी इसका दुगना कर देंगे, इसका मतलब 150% होगा। बताओ वस्तु 100 का है और आप उसको बेच रहे हो 150 में, तो बताओ लाभ कितना का हो रहा है बच्चों? तो हम बोलेंगे लाभ 50% का हो रहा है। बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। फिर बच्चों देखिए, अगर इस क्वेश्चन की ओर हम लोग आए तो मान लो कोई वस्तु फिर अगर 100 का रहा होगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को समझो। कोई वस्तु 100 का रहा होगा, अब वस्तु 100 का है, आप उसको बेचे कितना में? 78 में। तो मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य बच्चों 78 है और बोल रहा है कि यहाँ लाभ हुआ 56%। इसका मतलब कि 100 का सामान 156% में बिका होगा। आप बात को समझ रहे हो? तो बोल रहा है कि बताओ कि अगर वस्तु 72 में बिके तो कितना लाभ होगा। तो फिर देखिए सिंपल वही तुलना करेंगे कि मेरे हिसाब से वस्तु है बच्चों कितना का? 78 का विक्रय मूल्य का है और यहाँ विक्रय मूल्य कितना है? 156% है। इसका मतलब कि तुलना करेंगे तो इसका मतलब कि इसका दुगुना है। 78 का दुगुना आपका 156 आएगा। जब ये इसका दुगुना है तो हम भी क्या करेंगे? इसका दुगुना कर देंगे। इसका मतलब इसका दुगुना जब करोगे तो 144% आएगा। इसका मतलब कि वस्तु है कितना का? 100 का है और 100 का वस्तु अब बिकेगा कितना में? 144% में। इसमें लाभ कितना आएगा बच्चों? तो लाभ आपका 44% होगा। अब बात को छोटे छोटे बात को समझ रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग समझे कि क्वेश्चन को कैसे करना है। फिर देखिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन को बच्चों और समझते हैं। अब देखिए फिर देखिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को याद करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं ना कि आप लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाने लगते हैं, क्वेश्चन को बहुत लंबा कर लेते हैं। या कितने देखिए टीचर लोग जो है परसेंटेज सोल्व करते हैं और क्वेश्चन को लंबा कर लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, देखिए क्वेश्चन को आप समझिए, बहुत आसानी से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। बोला कि एक दुकानदार 3 रुपया में 7 सेव खरीदा। 7 सेव जो खरीदा बच्चों 3 रुपया में खरीदा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वस्तु आप लिख दो। तो वस्तु लिखेंगे तो 7 सेव का जो है बच्चों वो आपका जो है यहाँ पर रुपया लिखते हैं। 7 सेव खरीदा है 3 रुपया में, इतना बात आप समझ गए। अब हो रहा है कि बताओ कि 100 सेव कितना में बेचे ताकि उसको 33% का लाभ हो। बच्चों करना क्या है कि चूंकि अगर अभी आप यहाँ पे 33% लगाओगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा, तो आप समझने के लिए क्या करो कि आप दोनों में 100 से गुना कर दो। तो मान लो कि 700 वस्तु का दाम जो है बच्चों 300 रुपया होगा। बहुत देखिए आसानी से क्वेश्चन सोल्व होगा। अब बच्चों क्वेश्चन क्या हो रहा है कि उसको 33% लाभ चाहिए, तो 33% लाभ चाहिए तो बच्चा आप बेचेगा कितना में? तो बताओ 300 का आप 33% निकालोगे बच्चों तो 99 आएगा। इसका मतलब कि 399 में बेचेगा, इतना बात समझ गए। तो 700 वस्तु बेचेगा अब 399 में, इसका कहानी खत्म हो गया। इतना बात कम समझ गए कि 700 वस्तु जो बिकेगा अब 399 में बिकेगा बच्चों। लेकिन यहाँ तुमको 700 वस्तु बोल नहीं रहा, हमको बोल रहा है कितना वस्तु? 100 वस्तु। तो बताओ हमको 100 वस्तु करने के लिए इसमें 7 से भाग देना होगा तब 100 वस्तु होगा बच्चों, तब तो 100 वस्तु होगा। जब आप इसमें 7 से भाग दिए तो हम भी क्या करेंगे इसमें 7 से भाग देंगे, तो क्या होगा 7 × 5 = 35 वस्तु बिकेगी 57 में। तो आप देख रहे हैं कि बहुत आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। फिर देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन और आते हैं बच्चों। बोला कि एक दुकानदार 5 रुपया में 4 सेव खरीदा, तो 200 सेव कितना में बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों कि वस्तु पहले लिख लेंगे कि भाई वस्तु है कितना, तो 4 सेव खरीदा है। खरीदा कितना में? रुपया की बात करें तो रुपया कितना है बच्चों? तो 5 रुपया है। अब फिर क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम क्या करते हैं कि 100 से गुना करते हैं, यानी 400 वस्तु है जो बच्चों वो 500 रुपये में खरीदा गया होगा। अब हो रहा है क्वेश्चन में कि उसको 20% लाभ चाहिए, मतलब इस पर उसको 20% लाभ चाहिए बच्चों। तो 20% लाभ निकालेंगे तो 500 का 20% आपको 100 आएगा। तो 100 आएगा, इसका मतलब कि वस्तु बिकेगा कितना में? तो वस्तु बिकेगा बच्चों 600 में। इतना समझ गए कि 400 जो वस्तु है 400 से जो है बच्चों अब बिकेगा 600 रुपये, इतना समझ गए। लेकिन हमको बोल क्या रहा है कि हमको तो केवल 200 सेव बोल रहा है बच्चों। इसका मतलब कि हमको 400 सेव नहीं, हमको 200 सेव चाहिए। तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो ये 200 हो गया। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ भी 2 से भाग दिएगा। इसका मतलब कि बच्चों 100 सेव जो है वस्तु 200 सेव जो है बिकेगा कितना में? तो 200 सेव बिकेगा आपको 300 रुपया में। बात को आप समझ रहे हैं। फिर देखिए कुछ आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन को समझ रहे हैं हम लोग बच्चों। देखिए फिर क्वेश्चन को थोड़ा समझ लीजिए आप कि हम क्या कहें कि एक दुकानदार 5 रुपया में 4 सेव खरीदा। तो हम क्या किए कि पहले वस्तु लिखे 4 कि 4 सेव खरीदा कितना रुपया में बच्चों? तो 5 रुपया में। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन को आसान करने के लिए हम क्या किए कि हम दोनों तरफ 100 से गुना कर दिए। इसका मतलब कि 400 वस्तु जो है बच्चों वो कितना बिका? तो 500 रुपया में बिका।
अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उसको लाभ कितना चाहिए, तो 20% चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 500 का 20% करेंगे, इसका मतलब कि 600 में बिकेगा बच्चों। इसका मतलब कि अब 400 सेव जो है वो 600 में उसको बेचना होगा। इतना क्लियर कर लिए हम लोग। लेकिन हमको क्वेश्चन में कितना बोल रहा है, 200 सेव। तो हमको 400 सेव नहीं, क्वेश्चन के हिसाब से 200 सेव चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग दिए। जब इसमें 2 से भाग दिए बच्चों, तो इसमें भी 2 से भाग होगा। इसका मतलब कि 200 सेव जो है अब 300 रुपये में बेचेगा। इतना बात आप समझ गए। तो देखिए, लाभ हानि का बेसिक का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बहुत जो लोग जो है इसको लेंदी बनाने लगते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। लेकिन चूंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसानी से देखो बच्चों बनेगा, तो समझिए मेरा मेथड को कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन देखो दिया है, 140 रुपया में 80 वस्तु बेचने पर 30% का हानि होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप समझिए। 140 रुपया में 80 वस्तु बेचने पर 30% का हानि होता है। तो 104 रुपया में कितनी वस्तु बेचें ताकि 30% का लाभ हो। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, चूंकि पहले 30% हानि हो रहा था, इसका मतलब कि बच्चों पहले जो बात है कि पहले जो है 100 का सामान 70 में बिक रहा था। इतना बात को आप समझ रहे हैं। अब उसको क्या चाहिए बच्चों कि अब उसको 30% का लाभ चाहिए। इसका मतलब कि 100 का सामान वो 130 में बेचेगा। यानी पहले जो सामान वो 70 रुपये में बेचता था बस, तो वो सामान को अब क्या करेगा, 130 में बेचेगा। अगर इसको कैंसिल आउट करें, यानी 7 का सामान अब वो 13 में बेचेगा। तो पहले सामान था कितना के बच्चों, 140 का था। इसका मतलब कि 140 का जो सामान है उस सामान का दाम अब कितना होगा, तो इसका करेंगे बच्चों तो ये 20 गुना होगा। तो चूंकि ये 20 गुना है तो इसको भी हम लोग 20 गुना करेंगे, तो इसका मतलब कि 260 रुपया होगा बच्चों। इतना आप समझ गए। इसका मतलब कि जो पहले 140 रुपये में जितना वस्तु खरीदता था उतना ही वस्तु खरीदने के लिए उसको 260 रुपया अब देना होगा। इतना क्लियर हो गया। तो चूंकि 140 रुपये में वो खरीदा कितना था बच्चों, 80 वस्तु। तो 140 रुपये में वो 80 वस्तु खरीदता था और 140 के बदले अब उसको देना पड़ेगा कितना बच्चों, तो 260। इसका मतलब हम समझ गए हैं कि अब वो 260 रुपये में बच्चों जो है 80 वस्तु खरीदेगा। इतना आप क्लियर कर लिए होंगे। तो जब 260 रुपये में 80 वस्तु खरीदेगा तो हमको बोला क्या है कि बताओ 104 रुपये में कितना वस्तु होगा। तो जब आप कैंसिल आउट करोगे तो चलो 0 से 0 कैंसिल हो गया बच्चों। कैंसिल आउट करने से क्वेश्चन क्या होगा, बड़ा आसानी से होगा, कैलकुलेशन आपको शॉर्ट होगा। अब देखेंगे इसका ही कितना गुना है। तो आप अगर गुना करोगे बच्चों देखोगे तो इसका ही कितना गुना है, तो 4 गुना है। जब ये 4 गुना है तो इसको भी हम लोग करेंगे 4 गुना। इसका मतलब कि बच्चों अब वस्तु जो खरीदेगा वो 32 वस्तु खरीदेगा। फिर देखिए हम क्या कि एक बार आप समझ लो, चूंकि पहले उसको 30% हानि हो रहा था, इसका मतलब कि 100 के सामान वो बेच रहा था 70 में, अब उसको 30% लाभ चाहिए। इसका मतलब कि अब 130 में बेचेगा। अब जब इसको कैंसिल आउट किए, इसका मतलब कि पहले जो 7 रुपये में बेचता था उसको अब उसको 13 रुपये में बेचना होगा, तब उसको 30% का लाभ होगा। तो पहले बच्चों कितना बेचता था, 140 रुपये में। तो 140 का अगर तुलना की तो 20 गुना, तो इसको भी किए 20 गुना, इसको 260 रुपये देना पड़ेगा। यानी पहले 140 में जितना वस्तु उसको मिलता था उसके लिए उसको अब 260 रुपये देना पड़ेगा। तो पहले 140 में वस्तु मिलता कितना था, तो 80 वस्तु मिलता था। इसका मतलब कि 140 के बदले जब 260 रुपया देगा, यानी 260 में अब लेके आएगा वो 80 वस्तु। जब इसको कैंसिल किए यानी 26 रुपये में उसको 8 वस्तु मिलेगा। लेकिन हमको 104 रुपये में निकालना, तो कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो बच्चों इसको भी हम लोग करेंगे 4 गुना, यानी मिलेगा 32 वस्तु। उसी प्रकार देखिए अगर अगला क्वेश्चन को रहा है, तो क्वेश्चन बोला कि 160 रुपये में 70 वस्तु बेचने पर 20% का हानि होता था। तो फिर इस परसेंटेज को हम जब पकड़ेंगे तो 20% हानि का मतलब पहले जो वस्तु बिकता था वो 100 के बदले 80 में मिलता होगा। लेकिन अब उसको क्या चाहिए बच्चों, तो 20% लाभ चाहिए। इसका मतलब अब उस वस्तु के लिए उसको 120 रुपया देना पड़ेगा। इसका मतलब इसको कैंसिल करें तो 8 के बदले अब उसको बच्चों 12 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ बोला कि भाई पहले देता कितना था, तो 160 रुपया। इसका मतलब कि 160 के बदले उसको कितना देना पड़ेगा, इसको अगर 20 गुना करेंगे तो ये भी 20 गुना होगा। इसका मतलब कि 240 रुपया देना पड़ेगा, जितना वो पहले 160 रुपया देता था। तो बच्चों पहले 160 रुपये में 70 वस्तु खरीदता था, तो 160 के बदले अब उसको देना पड़ेगा 240 रुपया। इसका मतलब 240 में उसको अब 70 वस्तु मिलेगा। तो जब हम करेंगे तो 240 में जब बच्चों उसको 70 वस्तु मिलेगा तो हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना 96 रुपये में कितना वस्तु मिलेगा। इसको कैंसिल करोगे, चलो कैंसिल हो गया। बताओ ये कितना गुना है, तो 4 गुना है। तो इसको भी करेंगे 4 गुना। इसका मतलब बच्चों 28 वस्तु मिलेगा। तो आप बेसिक बात को समझ रहे हैं कि लाभ हानि में बेसिक क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों, एसएससी में पूछा हुआ है।
तो अब आगे की ओर हम लोग चलते हैं और आगे समझते हैं कि आगे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे। बच्चों अब हम लोग आगे वीडियो मिलेंगे, चूँकि जो ये वीडियो है 30 मिनट से ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, तो अब अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग बेसिक क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और लाभ हानि बच्चों हम लोग 16 टाइप पढ़ेंगे, 16 टाइप कंटिन्यू हम आपको लाभ हानि पूरा क्लियर करवा देंगे। उसके बाद आपको अलजबरा जो बचा हो अलजबरा के पार्ट को भी क्लियर करवा देंगे और अनुपात से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी बच्चों कुछ हम करवा देंगे। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत टाइम है, तो सारे चैप्टर हम करवाएंगे। थोड़ा सा धैर्य के साथ आपको वीडियो को जो है देखिए।